प्रार्थना है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में है, वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हुए हैं। ये प्रार्थना है। जय रघुपति, जय श्रीपति, जय जगपति, त्रिभुवनपति, कौशलपति, सीतापति, जय गुणपति, जय धनपति, मायापते, कमलापते, भूपति, भवपति, जनपति, जीवनपति, दशरथ तनयम करुणायतनम, द्वितापहरम आह्लादकरम, वरदम बलदम यशदम सुखदम, कल्याणपदम सीतारमणम, जय नरपति, जय श्रीपति, राघोपत तन्मनपति। जय रघुपति, जय श्रीपति, जय जगपति, जय त्रिभुवनपति, कौशलपति, सीतापति, जय गुणपति, जय धनपति, मायापते, कमलापते, मतलब माया धन के दायक हैं, गुणों के दायक है, सीता जी के पति हैं, कौशल के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, पूरे जग के स्वामी हैं, रघुकुल के जो है अंश हैं, रघुपति हैं, श्रीपति लक्ष्मी जी के पति हैं, भूपति पूरे पृथ्वी के स्वामी हैं, भवपति जनपति जनता के स्वामी हैं, जीवन के दाता हैं, दशरथ तनयम करुणायतनम दशरथ जी के पुत्र हैं और करुणा के भंडार हैं, द्वितापहरम विश्व के जितने भी तरह के शोक दोष ताप हैं उनका हरण करने वाले हैं, आह्लाद देते हैं, सुख देने वाले हैं, सुखी करने वाले हैं, दुख करता है, सुख करता है, वरदम बलदम यशदम सुखदम, बल देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, यश देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, कल्याण पदम सीतारमणम सबका कल्याण करते हैं, सीता जी के मन को पवित्र करते हैं, सुखी करते हैं, जय नरपति, जय सुरपति, जितने इंसान पूरे विश्व जग में हैं सबके वो मालिक हैं, और सुरपति और जो देवता हैं उनके ही मालिक हैं, राघोपत तन्मनपति। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे तन्मन धन को जो है निर्मल करिए, सुखी करिए, स्वच्छ करिए, बलवान करिए हमको। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। और आनंद से भगवान राम चित्रकूट में जो है वास कर रहे थे, अब वो सुनिए कि किस प्रकार से सुमंत जी अयोध्या में आए। आनंद कंठे जब तक था तब तक आनंद स्वरूप वो रथ, छविधाम का होते ही वियोग हो गया भयानक रूप वो रथ। आनंद कंठ श्री रामचंद्र जी जब तक उस रथ में विराज रहे थे तब तक वो रथ आनंद स्वरूप था, और जैसे ही उनसे श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी से वियोग हुआ तो वो रथ भयानक रूप बन गया। जो रथ घर था परमारथ का वह आज सरासर स्वार्थ है। जिस रथ में तीनों लोगों के स्वामी साक्षात श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी थे तो उसमें परमारथ वास कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसको त्याग दिया तो वो एक स्वार्थ का रूप बन गया। रथ है या बिना मनोरथ का या उजड़ गांव अकारथ है, वो रथ था या जो है बिना मनोरथ ही जो है सुमंत जी उसको हाके जा रहे थे, और घोड़े भी जो है जाना नहीं चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से घोड़े वापस अयोध्या जा रहे थे। पर वह यह उजाड़ गांव अकारथ था, कभी घोड़े इधर जा रहे कभी उधर जा रहे थे। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को, वह मंत्री सुमंत जी ने जब घोड़ों को रथ से जोड़ा तो वो जो है उसकी रस्सी को तोड़ दे रहे हैं। कोड़े खा के भी नहीं बढ़ते, छोड़ देते हैं रथ को। वह कोड़े खा करके भी वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, और रथ को इधर उधर जा करके और रथ में से निकल जा रहे थे। कोड़े खा के भी नहीं बढ़ते, छोड़ देते हैं रथ को। वह मुँहजोर हुए हिना रहे, आड़ते हैं दुलस्ती मारते हैं। मुँहजोर हो गए जो है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हिना रहे हैं, आड़ रहे हैं और दुलस्ती मार रहे हैं। सारथी थपथपाता है जब बुरी तरह फुंकारते हैं, और सारथी जब उनको थपथपा रहे हैं सुमंत जी तो बुरी तरह फुंकार रहे हैं। चलते हैं तो खाई खंदक का ध्यान छोड़कर चलते हैं, जब चल रहे हैं तो खाई और खंदक का ध्यान छोड़ के चल रहे हैं। मन के व्याकुल हिरणों की तरह चौकड़ी छाल छलांगे भरते हैं, और मन के व्याकुल हिरणों की तरह जो है चौकड़ी मार कर के छलांग लगा रहे हैं। यदि राम कोई कह देता है तो वहीं ठिठक जाते थे घोड़े, और कहीं राम नाम सुन लेते राम जी का नाम तो वहीं ठिठक कर रुक जा रहे हैं। पीछे को देख कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े, और पीछे को बार बार देख करके वह झिझक करके रुक जा रहे हैं। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था है तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या है। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था हो गई है तो उन बूढ़े
बूढ़े मंत्री जो बैठे सुमंत जी रथ चला रहे थे उनकी क्या दशा होगी उसका कोई बखान, कोई कवि जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता। मानव मंत्री है मृतक तुल्य तथा अर्थी तुल्य दिखाता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा उस अवध मसान में जाता है। मानो वो मंत्री सुमंत जी जो है मृतक तुल्य जो है थे वो, और रथ जो है अर्थी के समान जा रहा था, और जो कि जो है घोड़े उसको कंधा दिए हुए थे, और अवध जो है श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी के बिना विशाल भूमि के समान हो गया था, वहाँ जा रहा था रथ को लेकर के। दिन में पूछेगी अवध छोड़े कहाँ कृपाल, तब किससे कहूँगा मैं वियोग का हाल। दिन में जब अवध की अयोध्या की जनता मुझसे पूछेगी कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी को कहाँ छोड़ के आए, तो मैं किस किस को जो है उनसे अपने वियोग का हाल कहूँगा। यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। ये छोड़ करके सुमंत जी ने रात्रि का इंतजार किया। जब रात्रि हुई तब जो है उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर छोड़ करके तुरंत महल के अंदर गए महाराज दशरथ के पास। देखा जब भी वह बूढ़ा नृप शैया पर पड़ा करा रहा, कितना जल वहाँ मेघ द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथा रहा, कितना जल बहा मेघ द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथा रहा। देखा कि जो है वहाँ जो है बूढ़े नृप यानी महाराज दशरथ जी जो है शैया पर लेटे हुए करा रहे हैं, और उनकी आंखों से कितना ही जल बह चुका है, अश्रु बह चुके हैं, लेकिन फिर भी दुख सिंधु ऐसा है कि अथाह है, समुद्र के समान जो है दुख है वो कम नहीं हो रहा है, उनका बढ़ता ही जा रहा है। वह कर्म भोग था या अपने आँखों के नूर की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की यह कठिन परीक्षा थी। वो उनका कर्म योग था या उनके आँखों का के नूर थे श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी, उनकी वो ममता थी, उसके वियोग में वो करा रहे थे, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की या फिर उनके कठिन प्रण की परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में शूल गड़ रहा था, मुर्दनी आ रही थी मुंह पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। सारे उनके अंग शिथिल पड़ चुके थे, और जो है रग रग में उनके शूल गड़ रहा था, जैसे दर्द हो रहा था, और चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी, और पूरा बदन ठंडा पड़ रहा था। जिंदगी अगर कुछ थी तो वह थे नैन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। जिंदगी अगर कुछ थी तो ये थे कि जो है उनकी आंखें द्वार पे लगी हुई थी कि मंत्री सुमंत अभी आ रहा होगा, इसी इंतजार में थे वो कि जो है श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी को वापस लेके आएंगे। जब सुमंत वजीर ने आकर किया प्रणाम, रोगी शैया से उठा, कहाँ है राम। जब सुमंत जी आकर के जो है जो कि वजीर थे मंत्री थे उनको प्रणाम किया श्री दशरथ जी को, तब उन्होंने शैया से उठ करके बोला कि मेरा राम कहाँ है। मानो हर जर्रा वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। मानो हर जर्रा जर्रा श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा था, और वो महल भी पूछ रहे थे कि मेरा राम कहाँ पर है। उस समय दशा जो सचिव की थी वह आती नहीं बयान में है, मालूम यह होता था मंत्री सरतापा बर्फ के स्थान में है। उस समय जो उनकी दशा थी सुमंत जी की, उसका जो है कवि लेखक बखान नहीं कर सकते, और जो है मालूम ये हो रहा था कि जो है उनको जैसे बहुत झुरझुरी चढ़ रही है, वो किसी बहुत ठंडे प्रदेश में आ गए हैं जहाँ बर्फ गिर रही है। फिर हुई वही धनी राम कहाँ, आकाश भी बोला राम कहाँ, और मंत्री के बुद्ध उत्तर दे अभिराम कहाँ, आराम कहाँ। फिर वही ध्वनि हुई, और आकाश ने पूछा, और जो है सब दीवारों ने पूछा, छत ने पूछा कि राम कहाँ, मेरा राम कहाँ। और हे मंत्री के बुद्ध बता दे तू बुद्ध क्यों बना हुआ है, हमें आराम कहाँ मिलेगा जब तक कि राम के दर्शन नहीं मिलेंगे। उस नाम की बूटी से मुद्दे मंत्री में जरा जान आई है, राम कहाँ इस अमृत से गूंगे में कुछ जुबान आई। और श्री राम नाम की बूटी से मंत्री में सुमंत जी में कुछ जान आई, और है राम कहाँ इस अमृत से गूंगे में कुछ, और ये सुन करके कि मेरा राम कहाँ है, उनके जो मुंह गूंगा हो गया था, कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसमें कुछ जुबान आई। बोला रथ को और मुझे छोड़ नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा ये तीनों गंगा पार हुए। और सुमंत जी ने बोला कि मुझे छोड़ करके, रथ को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी गंगा पार करने के लिए केवट की नौका पे सवार हो गए, और मैं देखता रहा, और वो पत्थर सा और वो तीनों लोग गंगा पार कर गए।
मंगल भवन अमंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हर नाथ संकट भारी। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, इतने में फिर धनी हुई गए बनों को राम। बस इतना ही मंत्री जी कह सके जो है अपने दिल को थाम करके, और इतने में वहाँ ध्वनि हुई जो है जो उन्होंने बोला वही गुण हुआ कि राम वन को चलेगा। दीवाल दीवाल जो है चीख कर बोली, राम मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। और दशरथ जी ने पूछा कि जो है राम वन को चलेगा, तब मंत्री सुमंत जी के मुख से हाँ निकली और दशरथ जी के मुख से हाँ निकली। इस हाँ और हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली, और सुमंत जी की हाँ के साथ में जो है दशरथ महाराज का दिल जुबान हाहाकार करने लग गया, और उनके शरीर से जो आत्मा थी वो जो है शरीर छोड़ दिया। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसकी तरह रघुकुल का राव तड़पता है। जिस तरह सवेरे का दीपक जो बुझने से पहले खूब जोर से भड़कता है, उसी तरह मरण सेज पर जो है सैया पर रघुकुल का राव यानी महाराज दशरथ जो है तड़प रहे हैं। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रही सही उम्मीद भी जाती रही तमाम। फिर बोलते हैं दशरथ महाराज के हे मंत्री क्या सही में राम वन को चले गए? मेरी रही सही उम्मीद भी जो है जाती रही। मंगल भवन मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हर नाथ मम संकट भारी। मैं संदीप नोडिया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और भी लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। राजा रामचंद्र जी की जय, जगदननी माता जानकी जी की जय, माता कौशल्या की जय, महाराज दशरथ की जय, पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की जय, महर्षि वशिष्ठ जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।